को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी महिमा और व्रत की विधि कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये बहुत ही दुर्लभ और पुण्य देने वाली एकादशी है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चलिए सुनते हैं आज की व्रत कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में हैहय वंश के एक महान प्रतापी राजा राज करते थे, जिनका नाम था कृतवीर्य। ये राजा बहुत ही धर्मात्मा, दानी और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके पास धन, वैभव, सेना और समस्त सुख थे, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा की बहुत सी रानियां थी, परंतु किसी से भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। उनमें सबसे प्रमुख और पतिव्रता रानी थी रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी बहुत ही धर्मपरायण, सुंदर और गुणवान थी। वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वो अपने पति का दुख देखकर बहुत ही चिंतित रहा करती। संतान प्राप्ति के लिए राजा कृतवीर्य ने राजपाट छोड़कर वन में जाने का निश्चय किया। रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ वन में चली गई। दोनों पति पत्नी वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। राजा ने घोर तप किया, जिससे उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया, लेकिन उससे भी उन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। रानी पद्मिनी को अपने पति की ये अवस्था देखकर बहुत ही चिंता होती। एक दिन रानी पद्मिनी महर्षि अत्रि की पत्नी और महान प्रतिव्रता माता अनुसुईया के आश्रम जा पहुंची। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे माता, मेरे पति संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे हैं, परंतु अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे भगवान प्रसन्न हो। माता अनुसुईया ने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत बहुत ही चमत्कारी है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक से व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। इसके बाद माता अनुसुईया ने उन्हें व्रत करने की संपूर्ण विधि बताई। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने सुबह उठकर स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, उन्हें दीप, धूप, पुष्प और तुलसी अर्पित की। दिन भर उपवास रखा, रात्रि में जागरण किया और भगवान के नाम का कीर्तन भी किया। रानी की भक्ति से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो गए। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को ऐसा पुत्र दीजिए जो महान पराक्रमी और तेजस्वी हो। भगवान विष्णु तथास्तु कहते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम पड़ा कार्तवीर्य अर्जुन। ये वही महान राजा थे जिनके पास 1000 भुजाएं थी और जिन्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था। उन्होंने तीनों लोकों में अपना पराक्रम स्थापित किया। ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी के व्रत को करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो ये थी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा।
वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व है, लेकिन जब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास आता है तब उसके शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। ये एकादशी बहुत ही दुर्लभ है। इसका वर्णन पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों और तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। ये व्रत सुख, समृद्धि, संतान, वैभव और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि से ही नियम मानने चाहिए। व्रत करने वाले को दशमी से ही संयम रखना चाहिए। दशमी को सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि से दूर रहें, क्रोध और झूठ बोलने से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की सफाई करके स्नान करें, स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें। उन्हें तुलसी दल, कमल पुष्प, पीले फूल, धूप, दीप, पंचामृत, फल, नौवेद्य और गंगा जल अर्पित करें। भगवान को स्नान कराएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, उन्हें चंदन लगाएं, तुलसी दल और कमल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। रात्रि में जागरण करें। जो लोग निर्जला व्रत न कर पाएं, वो फलाहार करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या गरीब या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारण करें। उन्हें दान में अन्न, वस्त्र, फल, दक्षिणा और जल का पात्र देना शुभ माना जाता है। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें।